गाइस तो काफ़ी रेस्टफुल वीकेंड के बाद मैंने कल ऑलरेडी मेरे नेल्स किए थे बट निकल गए। जेल नेल्स किए थे मैंने, निकल गए क्योंकि मैं भूल गई थी कि उसको पतला लेयर चाहिए होता है, बट मुझे नहीं पता था कि इतना पतला लेयर चाहिए होता है। सो मैं फिर से करने वाली हूँ मेरे नेल्स। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें रखी है लेके, एंड या श्योर लेट्स स्टार्ट। सो काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, और जब मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ के लिए प्रेप करती हूँ, वाई डोंट आई ऑल्सो हाइड्रेट माई सेल्फ अ लिटिल बिट। दिस माई न्यू ऑब्सेशन। मैं ORS पी रही हूँ इंस्टेड ऑफ कोका कोला या और भी कोई सी केमिकल वाली चीज़ है जो मैं पीती भी नहीं थी, बट या दिस इज़ अ गुड वन। यूज इतने सारी चीज़ें हैं यहाँ पे when I have to do my nails, बहुत सारी चीज़ें हैं, but I know that I have to start with a dehydrator. So I start by, मतलब ये बॉक्स है जिसमें मैं ये सब कुछ रखती हूँ। मैं एसीटोन, मतलब जो रिमूवल ऑफ नेल पेंट के काम आता है, उसको सबसे पहले मैंने हटा दिया है, और मैं बहुत सिंपली मेरे नेल्स को थोड़ा सा बफ कर दूँगी वापस, क्योंकि मैंने कल ही मतलब जो नेल पेंट करी थी इस पर, वो निकल गई है, काफ़ी कन्वीनियंटली निकल गई है अपने आप से। तो मैं ये 220 280 वाला जो नेल बफर होता है, उससे मैं मेरे नेल्स को एक बार बफ कर दूँगी। बफ 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 बहुत हो गया, आई नो, बट हाँ, इट इज़ वेरी नाइस। अगर एक बार तुम सीख जाते हो ना ये सब कुछ करना, बहुत ही इसे इंडिपेंडेंट सा फील होता है, सेल्फ रिलायंट सा फील होता है। अब जो एक्स्ट्रा स्किन होती है उसको रिमूव कर देंगे इस तरह से। सो आई नो मैंने ये चीज़ कल भी की थी, बट कल के नेल प्रोसीजर के बाद और भी काफ़ी इस तरह से, ऐसे जो कॉर्नर बॉर्डर की जो स्किन होती है, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, बट हाँ, उसको इस तरह से रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। सो आई डू दैट राइट नाउ, नहीं तो फिर वो चीज़ें चिपक के रहती है बाद में, एंड ज़्यादा तकलीफ़ होती है। नाउ वाज द टाइम फॉर डिहाइड्रेटर। सो हर जगह लगा देंगे। इसको अच्छे से लगाना है, क्योंकि कभी कभी अगर ये नहीं लगता है ढंग से तो भी काफ़ी इशू होता है, और ये इंस्टेंटली सूख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत अच्छे से लगाना चाहिए इसको, हर नेल पे अच्छे से लगाना चाहिए। यस, आई एम डन विद अप्लाइंग द डिहाइड्रेटर, और इसको थोड़ा सा सूखने दे सकते हैं। एंड यहाँ पर आई थिंक प्रोबॉन्ड लगाना है। लेट मी जस्ट सी अगेन। करेक्ट। सो अभी प्रोबॉन्ड लगाना है, और ये सब मैं देखती हूँ बहुत प्रोफेशनल्स ऐसे ऐसे इसको रोल करते हैं। सो या, और ये भी मतलब यार इसका काफ़ी शार्प सा फ्रेग्रेंस है, स्मेल है, जो भी बोलते हैं, बट हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। लेट मी अप्लाई दिस। प्रोबॉन्ड लग चुका है। अब आई थिंक टाइम है फाउंडेशन का, और इसी टाइम पे मैं मेरा क्योरिंग लैम्प भी अटैच कर देती हूँ पावर से। प्रोबॉन्ड लग चुका है, और इवन लैम्प अटैच्ड है। दिस इज़ द टाइम वेयर आई गो एड एंड अप्लाई वेरी थिन लेयर ऑफ फाउंडेशन, और आजू बाजू बॉर्डर्स में थोड़ी जगह रखनी है। वो नहीं किया था तो इसीलिए इस वजह से वो बाजू से पील हो रहा था। सो या, लेट्स गो एड एंड अप्लाई फाउंडेशन। And now we'll cure it for 60 seconds. So foundation तो लगा दिया था, but still it was sticky, which is not supposed to happen. So I'm curing it again for 60 seconds. So yeah, let's see what happens now. मैंने 2 बार 60 seconds करके प्रो बॉन्ड फाउंडेशन को क्योर किया है, which is 1 minute each nail.
तो आई थिंक वो अभी भी स्टिकी था, सो आई एम ट्राइंग टू डू इट अगेन। मैं शिल्स के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, सो आई डोंट नो, पहली बार में तो ठीक ही हुआ था, पता नहीं क्या हो रहा है। सो या आई एम डूइंग इट अगेन। अभी भी स्टिकी है यार, एक और बार कर लेंगे। दैट्स डन। थोड़ा सा तो हार्ड है, इतना नहीं है। देयर इज दिस न्यू कलर दैट आई हैव गॉट, जो मैं लास्ट टाइम बहुत ही एकदम, लास्ट टाइम मैंने ये वाला कलर लगाया था, मतलब कली। बट अब मैं सोच रही थी बहुत ही वनीला लग रहा था, तो आई विल मे बी ट्राई दिस कलर। एंड इट्स स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड कि हम इसको जितना हो सके उतनी पतली लेयर लगाएं, मतलब बहुत पतली। सो आई विल गो अहेड एंड ट्राई इट। दिस इज डन, फर्स्ट लेयर इज डन। सो मैंने वन लेयर लगा दिया है। इट इज सपोज टू बी वेरी पैची एंड वेरी थिन। नाउ आई विल गो अहेड एंड अप्लाई द सेकेंड लेयर। नाउ वी हैव टू आल्सो मेक श्योर ये सेकेंड लेयर थिन ही होना चाहिए, ये बिल्कुल भी थिक नहीं होना चाहिए। आफ्टर द सेकेंड लेयर गाइस, वहाँ पे कूलर था, इस वजह से ये सब क्योर नहीं हो रहा था ढंग से। सो यू हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पे जब ये क्योर हो रहा है तो आजू बाजू इसमें अंदर हवा नहीं जानी चाहिए। दैट इज वॉट इज माई साइंस। मुझे नहीं पता एक्चुअल में क्या होता है, बट यार बहुत टायरिंग टास्क है यार वैसे ये। बाहर ही कुछ 400-500-600 में हो जाता है, मिनिमम 450 तो देखा है मैंने। बट हाँ, अगर बहुत कोई ऐसे दिल खोल ऑफर हो तो 350-400 ऐसे में हो जाता होगा। बट यार समझ रही हूँ मैं क्यों है इतना इसका। इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, मेंटल हेल्थ, एनर्जी और पेशेंस चाहिए इसमें, सच में पेशेंस चाहिए। आई रिमेम्बर मेरी एक फ्रेंड ने पूछा, शी टेल्स मैं ये सब तो करवाऊंगी बट वो टाइम पे मैं करूंगी क्या? वो हेयर कट के लिए भी शी इज लाइक मैं करूँ क्या उस टाइम पे? ब्रो जस्ट चिल, डूम स्क्रॉल। बट हाँ, वो मैं अभी नहीं कर सकती बिकॉज अपेरेंटली मैं नेल्स ही कर रही हूँ खुद, तो फिर मैं वो सब नहीं कर सकती अभी, डूम स्क्रॉल वूम स्क्रॉल वो सब। ओके, बढ़िया, गुड, हम कर रहे हैं जो हो रहा है। और दैट्स इट। काफ़ी थका हुआ गया था मेरा ये पूरा वीक, मेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी, बहुत कुछ हो रहा था। सो आई जस्ट थॉट कि मैं सो ही जाऊँ, तो ये पूरे वीकेंड में सोई। मुझे मोआना देखनी थी, पर वो यहाँ से 30 मिनट दूर है और सिर्फ सुबह के शोज़ थे, ठीक है। 9:40 के शोज़ थे और 11:40 के शोज़ थे। 11:40 वाला तो थोड़ा दूर जाना पड़ता, मतलब मेरे पेरेंट्स के घर के वहाँ पर जाना पड़ता। सो फिर मैं गई नहीं। और उसके अलावा ओडिसी का काफ़ी ज़्यादा शोज़ है यार, बट दिस आई डोंट थिंक इज़ माई टाइप। बट अगर गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा सीन है तो ठीक है, मतलब मैं जाके देख सकती हूँ एक बार। ठीक है ठीक है, आई विल गो, आई थिंक आई विल गो टुडे एंड आई विल वॉच दिस मूवी ओडिसी। है सस्ती वाली टिकट्स भी है, सो आई थिंक आई विल गो देयर। सो अभी हमने ये 2 लेयर्स तो कर दिए हैं हमारे, ठीक है। अब इसके ऊपर टॉप इट ऑफ। यार एक तो ये चल नहीं रहा ढंग से, गिर जा रहा है, इसका अलग मेरे को सोल्यूशन देखना पड़ेगा कि ये मेरा मेरा स्टैंड गिर क्यों जा रहा है, गिम्बल स्टैंड। सो या अभी वी हैव दिस शिल्ड्स का स्टोरेज खत्म हो गया था तो एक ऐप डिलीट किया और वापस आ गई मैं। सो या ये टॉप इट ऑफ लगा देंगे एंड उसको भी क्योर करके आई विल शो यू द फाइनल रिजल्ट्स। डन गाइस, आई एम डन। लुक, और इट्स नॉन स्टिकी एंड इट्स रियली नाइस। So I'll see you in my next video. Bye.